अगर आप 2026 में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि ये साल कोई एक्सपेरिमेंट का नहीं है, और स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम एज ऑफ 25 to 55 और आपका एक छोटा गलती आपका सारा पैसा वाइप आउट कर सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा कि मैं 2026 में कैसे इन्वेस्टिंग पर्सनली सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हूँ, बट मैं जो भी सोच रहा हूँ वो बिना कोई हाइप या शॉर्टकट के अलावा है। अगर आपको मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। सी 25 से 55 एज ग्रुप में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि उनका बच्चा, उनका फैमिली और उनके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। सो हम 20 साल के बंदे नहीं हैं कि पैसा उड़ गया कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो 2026 में इन्वेस्टिंग का मतलब बस पैसा बनाना नहीं है, पैसे बचाना भी है। यूट्यूब में कोई आपको बोलेगा अब ये स्टॉक खरीद लो, कोई बोलेगा ये खरीद लो, कोई बोलेगा क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और आपको लगेगा कि प्रॉब्लम उसके एडवाइस में है। बट प्रॉब्लम उसके एडवाइस में नहीं है, प्रॉब्लम आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। और अगर आप हाइप के पीछे भागोगे तो आप सारा पैसा एक ही जगह डाल दोगे, और जिसको इन्वेस्टिंग नहीं गैम्बलिंग बोलते हैं। सो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाला हूँ, जो है इमरजेंसी फंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो थिंक एज अ सिचुएशन, जैसे कि आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया और आपने इस इन्वेस्टिंग में सारे पैसे डाल दिया, बट इमरजेंसी फंड नहीं रखा, तो आप एंड ऑफ द डे आप ब्रोक होने वाले हो। सो ऐसा कुछ हो जाए कि सिचुएशन की, जैसे कि आपकी जॉब चली जाए, नहीं तो आपका फैमिली का किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको अर्जेंटली पैसा चाहिए होता है। तो उस टाइम अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं रखा तो आपने अपने उस इन्वेस्टिंग अकाउंट से ही पैसा निकालना पड़ेगा, तो एंड ऑफ द डे आप ब्रोक ही होने वाले हो। और इसको बचाने के लिए आपको पहले से ही इमरजेंसी फंड में थोड़ा पैसा रखना चाहिए। बताता हूँ कि मैं 2026 को कैसे देख रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग मैं देख रहा हूँ इज़ अ सेफ एसेट्स, जिसकी आपका एफडी या कोई इंडेक्स फंड जो आपको पैसे को बचाते रखेगा। और दूसरा चीज़ जो मैं देख रहा हूँ इज़ अ ग्रोथ एसेट्स, जैसे कि आपका कोई स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स रहा जो आपके पैसों को अच्छा ग्रोथ देगा, बट आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कीजिए। और थर्ड थिंग, जैसे कि ऑप्शनल रिस्क, जैसे आपका कोई हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक या कोई क्रिप्टो हो गया। और अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। इसके 40% एक ग्रोथ एसेट में डालिए, 40% आप एक सेफ एसेट में डालिए, और 20% आप एक ऑप्शनल रिस्क में रखिए। और ये मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रहा हूँ, आप बस लॉजिक समझिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। तो पहला है कि इमरजेंसी फंड आपको रखना चाहिए इन्वेस्टिंग से पहले, और जो पैसा आप एक साल के बाद यूज़ करना चाहते हैं उस पैसे को कभी यूज़ मत कीजिए। दूसरा इज़ कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। नो मैटर आप एक अच्छे स्टॉक पिक कर लो, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है आप मार्केट के ऊपर जीत नहीं पाओगे। सो एग्जाम्पल लेते हैं, एक है राम, एक है श्याम। सो राम ने किया 500 रुपये का SIP फॉर अराउंड 5 ईयर्स। दूसरा है श्याम, जिसने किया 500 का SIP आफ्टर 5 ईयर्स फॉर नेक्स्ट 10 मंथ्स और नियरली 1 ईयर। सो आप बोलोगे कौन जीतेगा, तो आप मोस्ट ऑफ देम बोलेंगे कि श्याम जीतेगा, क्योंकि श्याम ने पहले से ही 5,000 का SIP किया और राम ने बस 500 का। देन यू आर रॉन्ग। सो राम ही जीतेगा, क्योंकि राम ने पहले ही स्टार्ट कर लिया, नो मैटर वो 500 स्टार्ट किया। अगर अभी जब उसका चेक करेंगे तो राम का पोर्टफोलियो ऑलवेज श्याम से ज़्यादा आएगा, क्योंकि राम ने बहुत साल तक इन्वेस्टिंग किया है। सो नो मैटर कोई बंदा कम पैसे से स्टार्ट किया है, अगर उसके पास कंसिस्टेंसी है वो एक बंदे को बीट कर सकता है जो भी ज़्यादा अमाउंट से स्टार्ट करता है। एंड मैं अपने ये चीज़ हम सबको बोलना चाहता हूँ कि नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। एज अ गाय आई विल से इज़ अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट करो। नो मैटर कि कौन कितना स्टार्ट करे, किसके पास बहुत पैसा या किसके पास कुछ अपॉर्चुनिटी रहते हैं, सबका सिचुएशन अलग रहता है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करना सोचो, ना कि किसी को देख के कंपेयर करना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, जैसे मैं 17 साल का था, मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे को लगा था कि वॉरेन बफेट भी जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया वो 10 साल का था, तो मैं अपने आप को वॉरेन बफेट से कंपेयर कर रहा था। तो मेरे को लगा कि भाई मैं बहुत पीछे हूँ, वॉरेन बफेट ने बहुत आगे स्टार्ट किया। तो मैं एक इल्यूजन में पहुंच गया कि मैं बहुत अनसक्सेसफुल, मैं ये हूँ वो हूँ। बट लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत लोग बहुत लेट में स्टार्ट करते हैं। नो मैटर कोई बंदा 17 में स्टार्ट करता है, कोई बंदा 20 में स्टार्ट करता है, कोई बंदा 25 में स्टार्ट करता है, कोई बंदा अपने 40 में स्टार्ट करता है। सो वो बंदे के हिसाब से वो ठीक है भाई। कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। कोई बंदे हैं कोई कंपेयर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई एक चीज़ मैं बोलूँ ना, कभी अपने आप को कंपेयर मत करना। जस्ट फोकस इज़ कैसे आप अपने आप को आगे में बहुत बेटर करो। सो ओवर द इयर्स जैसे मेरा इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया और आगे आगे गया, मैं और अच्छा होता गया, मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं कितने आगे तक पहुंच गया। सो दिस इज़ अ थिंग यू शुड पुट। एंड द थर्ड थिंग इज़ आपको कभी किसी का ओपिनियन या राय नहीं लेना है,
आपको अगर कोई बोले कि ये स्टॉक काम नहीं कर रहा है या ये स्टॉक ऊपर जाना है वैसे जाने के, आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि रियली ऐसा है, और अगर है तो आपको एक्चुअल में रिसर्च करना पड़ेगा। सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, गूगल है गूगल में सर्च करो, नहीं तो आपका कुछ बहुत सारे ऐप्स आते हैं या बहुत सारे वेबसाइट आते हैं, उसमें ढूंढो कि सच में ऐसा कुछ है या ये कुछ फेक जरा रहा है या कुछ कर रहा है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग अननेसेसरी मिस्टेक करें, और ये मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट मेरा 2026 में थिंकिंग प्रोसेस है। अगर आपको मेरा अप्रोच पसंद आया तो मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे ही ऐसे प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग वीडियो लाते रहूँगा।